इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा वाल्मीकि जी ने क्या कहा? चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकार। अब ये जो शब्द है अधिकारी, ये बड़ा गंभीर शब्द है। अधिकारी वह होता है जिसमें योग्यता होती है। ये विकास का सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। वही सरवाइव करेगा जो प्रकृति के वातावरण में अपने को फिट रख पाएगा। अधिकारी कौन? जो भजन करता हो, जो भगवान का स्मरण करता हो, जो भगवान में अनन्यता रखता हो, यही अधिकारी भाव है। देखिए, शिव जी ने जब कथा सुनी मेरे बाबा ने अगस्त ऋषि से, तो मुनि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा के 23 अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जो सत्संग से प्रेम करता, उसी को राम कथा दिव्यता देती है। तो अब बाबा वाल्मीकि जी इतने आनंद में हैं, क्यों? अरे अज उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। बाबा वाल्मीकि जी ब्रह्म के सदृश प्रतिष्ठित हो गए। और राम जी कौन है? राम ब्रह्म। देखिए, अब एक साथ गोस्वामी जी ने 2 ब्रह्म को खड़ा कर दिया। एक तो राम ब्रह्म और दूसरे वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। अब एक दूसरे की दोनों ब्रह्म प्रशंसा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ब्रह्म सदृश कैसे भय? नाम जप के, अर्थात हम आप नाम जपते रहेंगे तो हम भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। कैसे भी जपो, खाते पीते सोते बैठते उठते सीताराम कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण, कुछ भी गाओ। जगत के प्रपंच गान करने से भगवत कथा में, भगवत भाव में, भगवत नाम में। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, सोई जाने जेहि देहु जनाही, हरु जानत तुम्हारी होई जा। प्रभु आपको जान ले तो वो आप जैसा पूजित हो जाता है, आप जैसे भाव में चला जाता है। भगवान कैसे हैं? प्रसन्नता मया नगताभिषेकतः। अभिषेक होगा तो गदगद नहीं। तथा न ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। दुख हुए तो रो नहीं गए, और सुख हुआ तो कुप्पा न हो गए फूल कर। यह राम सदृश भाव है। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, आपको यहाँ नहीं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार अत्र याद मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन। जाइए वहाँ रहिए। अत्रि महाराज की अर्धांगिनी अनुसुईया जी ने मंदाकिनी जी, गंगा जी की धार को प्रकटाया है। भगवान चित्रकूट गए। सचिव जी महाराज नगर आए। चक्रवर्ती जी महाराज का महाप्राण हुआ। ननिहाल से भरत शत्रुघ्न जी बुलाए गए, और यहाँ जब आए हैं शोक भाव देख करके माँ कौशल्या के पास गए। कौशल्या माँ से क्षमा प्रार्थना की, माँ ये जो उत्पात हुआ इसमें मेरी कोई सम्मति नहीं है। ओ देखो, सफाई का काम नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। जो गुरु आज्ञा है बेटा, उसका पालन करो। गुरुदेव ने जो आज्ञा दी, पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुखलाख जाय नहीं। फिर श्रद्धांजलि सभा भावांजलि रखी गई, और सब समाज को लेकर, देखिए गुरु जी कह रहे हैं कि आप अयोध्या की राज सत्ता संभालो। सचिव जी का समर्थन है बाबूजी, माँ का भी समर्थन है। लेकिन भरत जी ने क्या निर्णय लिया? जिस सत्ता को पिताजी छोड़ गए, जिस अयोध्या की राज सत्ता को मेरे प्रभु छोड़ गए,
उसको मैं संहार कैसे करूंगा? श्रेष्ठ जिस व्यवहार का त्याग कर दे, इतर को भी उसको प्रणाम करना चाहिए। भरत जी ने निष्ठा बनाई, आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाय। और भरत जी सबको लेकर भगवान के पास चले गए। 5 बैठकी हुई चित्रकूट में। कोई भगवान से ये नहीं कह पा रहा है कि प्रभु आप अयोध्या जी चलिए। क्यों? जिसको जाना होगा, आना होगा, वो जाता ही क्यों? फिर जब सत्य केंद्र में होता है तो निर्णय वही होता है जो संविधान कहता है। हमारे भारतीय संविधान में भी बाबूजी 80% खजाना मसाला मनुस्मृति का है। अभी हमने मंगवाया है, जो मनुस्मृति में लिखा वो संविधान में लिखा है। यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, आगे तो आप समझ ही रहे हो। और उसी से सबको चिढ़न है। मनु जी महाराज ने मानव का कर्तव्य क्या है, पुत्र रूप में, पिता रूप में, राजा रूप में, मित्र रूप में, शत्रु रूप में, सबकी व्यवस्था बनाई है। उसको जो समझ लेगा वो सर्वकाल सुखी हो जाएगा। भगवान ने टेक बनाई और निर्णय दिया, भैया पूज्य पिताजी ने सत्य की रक्षा के, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितु बचन प्रमाण। और जिसको जो कार्य सौंपा जाए वह करना चाहिए। पूज्य पिताजी ने सत्य का रक्षण किया, पूज्य पिताजी ने कुल की सौगंध ले रखी है। उत्तम ये है हम यहाँ 14 साल वन में रहें, आप 14 साल सब लोग अयोध्या का संहार करिए, फिर हम आएंगे। गुरु जी की जैसी आज्ञा होगी वैसा पालन किया जाएगा। क्या कहा? पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए। मध्य में जनकराज महाराज भी सपरिकर आते हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। यहाँ भगवान ने इतना समझाया कि भरत जी मान गए। और तब करुणा निधान की करुणा बरसी। प्रभु ने मेरे प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीश धरि लीन्ही, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भगवान ने भरत जी को बहुत समझाया। क्या? मुखिया को कैसे रहना चाहिए, धर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य आचरण क्या है, राजा को कैसे रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। बहुविधि लिखा ना, बहुविधि समुझाए भरत जी लय पादुका अवधपुर। देखिए, मुखिया के सन्मुख हम ठीक रहें, ये संस्कार नहीं है, ये भय है। भगवान देखें तब हम अपराध न करें, ये संस्कार नहीं है, ये डर है। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो पांव फैला के नहीं बैठेंगे और अपने श्रेष्ठ के सन्मुख चाहे जैसे ऊँघेंगे, ये संस्कार नहीं है। संस्कार क्या? हम हर परिस्थिति में सहज रहेंगे, ये संस्कार बनता है। संस्कार बनता है जन्म जन्मांतर के व्यवहार को साधने से। और संस्कार जिसका श्रेष्ठ है वह व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता संस्कार से प्राप्त होती है। भरत जी सहज ही संस्कार में रहते हैं, राम जी के सन्मुख नहीं। राम जी हैं तो भी भरत जी संस्कार में हैं, नहीं हैं तो भी संस्कार में हैं। इसलिए राम रहनी नहीं कही, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभुवरु भेंट पुनि बर। बाबूजी, भरत भैया जैसे अयोध्या जी में रहे,
इसकी बड़ी विशेष कथा है। कैसे? राम जी तो वन में कुछ नहीं है तब तप करते हैं, अब भरत जी देवलोक में कुबेर महाराज की संपत्ति इतनी है, उसको वो कुबेर भी अयोध्या की संपत्ति को देखकर सिहाते हैं। ऐसी अयोध्या जी में तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरी खजिम चंपक बागा। हमको अमुक चीज पकड़ ले, हमको कैसे पकड़ लेगी? जब तक हम नहीं पकड़ेंगे हमको कुछ नहीं पकड़ेगा। भरत जी ने राम भजन पकड़ लिया, राम प्रेम पकड़ लिया, धर्म पकड़ लिया, धारणा पकड़ ली, लेकिन अयोध्या की राज सत्ता ने संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। काम से क्रोध, संग से कामना। भरत जी अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में 12 किलोमीटर दूर जाकर रहने लगे। न रहेंगे न चित्त इसमें रमेगा, चुपचाप आनंद में, संसार में, परिवार में रहकर इस सब व्यवस्थाओं से उपरति प्राप्त करने के लिए थोड़ा एकांत वासा भी बहुत जरूरी है। भरत जी की रहनी बनाई। गुरु जी महाराज भरत जी की रहनी देखकर कहते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी भरे पात्र हैं भरत जी, इनका जन्म न होता तो मुनि मन अगम यम नियम है शम। देखिए शम और दम दो बात है। मन का शांत होना शम है और इंद्रियों का शांत होना दम है। कल हमने आपसे निवेदन किया था, मन साधने से शम को प्राप्त होता है। मन की चंचलता जब तक नहीं जाएगी तब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा। मन शांत कैसे होगा? जब भगवान में लग जाएगा। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इसी में हमारा मन डोलता रहता है। माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, शरीर में, परिवार में, सामग्री में, व्यवस्था में, सबसे खींच के मन को भगवान में। मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब मन शांत होगा। यही कबीर बाबा ने भजन कहा, एक अंतरा सुनिए। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। अपने बस का नहीं है। साधते चंचल है ही मन कृष्ण, भगवान से पार्थ कहते हैं। ये तो धीरे 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 सधेगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो। मन शांत हो, मन शांत हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।